हेलो केप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर्य अंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि गॉड्स प्लान क्या है आपके लिए। लेट्स सी। सबसे पहले हम एक स्पेसिफिक मैसेज इस डेक से लेंगे आपके लिए। यूनिवर्स के क्या खास मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी। इट्स द टाइम फॉर डीप हीलिंग, इमोशनल हीलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमोशनल हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो जो भी पेन वूंड्स आपको अब तक मिले हैं उसमें आपको रिलैक्सेशन, आपकी हीलिंग होना, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये वूंड हो सकता है रिसेंटली आपके साथ कुछ हुआ है, उसमें हीलिंग है, या फिर हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था बहुत पहले, वो वूंड्स आपके भरे नहीं थे, वो सही नहीं हुए थे, वो हीलिंग नहीं हुई थी, तो वो हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही केप्रिकॉर्न। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या खास मैसेजेस हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। द हैंगमैन, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। लेट्स सी, कंफर्म कर लेते हैं कार्ड्स को, क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई हैंगमैन, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हो सकता है आपके दिमाग में आपके काम को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें चलेंगी। ठीक है, और आपका माइंड बहुत बिजी रहेगा अपने काम के बारे में सोचने में। ठीक है, और इस समय पे कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से अगर एंड हो रही है तो कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, और आपके बाउल में यूनिवर्स की तरफ से ज़्यादा फाइनेंशियली कुछ बहुत अच्छा आने वाला, ऑफर आने वाला है, मनी रिलेटेड कोई अच्छा ऑफर आने वाला है, या फिर लव लाइफ में या मैरिज के लिए कोई ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है और न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपके लाइफ में कुछ अचानक से आने वाला है। ठीक है, काम को लेके स्टिल आप स्ट्रेसफुल और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और बहुत ज़्यादा बिजी इन चीज़ों को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, काम रिस्पॉन्सिबिलिटी समय पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, काम का बोझ आपके दिमाग में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, या आपका जो भी आप करने वाले हो, जिस भी करियर में आप हो या करियर की प्लानिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में जाएगी ये चीज़ें। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, मेरी प्लानिंग है तो मैं क्या उसको पूरा फुलफिल कर पाऊँगा जो मैं चाह रहा हूँ, या मैं जो भी प्लान कर रहा हूँ वो सक्सेसफुली हो पाएगा या नहीं। ये सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा उलझे हो, काम को लेके ज़्यादा सोच रहे हो, स्ट्रेसफुल हो। लेट्स सी, और क्या है यहाँ पर। ब्यूटी, वो यहाँ सेल्फ लव भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी ब्यूटी इनहेंस भी हो रही है। तो स्पीच आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करोगे, पर मुझे नहीं लगता कि आप अभी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहेंगे, बट आप इतना एंटरटेन नहीं करोगे उनको। आपका पूरा फोकस आपके करियर पे रहने वाला है। ब्रेक थ्रू, आई सो इनटू लिमिटलेस लव लाइट एंड जॉय। ऐसा लग रहा है किसी टनल में से बाहर आ रहे हो, ये ब्रेक थ्रू का कार्ड है, पर आप ऐसा लग रहा है किसी टनल में से बाहर आ रहे हो, किसी पेनफुल एंड डार्क टनल में से बाहर आ रहे हो, जहाँ पे आप लाइट की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड भी, तो ये पीरियड आपके लिए हीलिंग का है। पीस, आप पता है पीस को चूज़ करोगे। आप नहीं चाहते कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई झमेला हो, कोई लफड़ा हो। आपको ऐसा है कि मैं पीस को चूज़ करूँगी, जो भी हो जाए मैं पीस को चूज़ करूँगी। और आपका बॉटम की एनर्जी है अवेकनिंग। तो आप यहाँ इस समय पे किसी अवेकनिंग से जा रहे हो, और अवेकनिंग आसान नहीं होती भाई, बहुत पेनफुल होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है, जहाँ पे आप एक रोलर कोस्टर राइड में होते हो और एक पेनफुल जर्नी में होते हो। कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, फिर बाद में बहुत पेनफुल हो जाती है, और उसके बाद फिर उसमें से बाहर निकलना एक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसको भी पार कर चुके हो आप इस सिनेरियो पे, बट अब आपकी ना आपका ऑरा बहुत बदल चुका है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है, मतलब इतना अट्रैक्टिव हो गया, आपकी ब्यूटी इन्हांस हो रही है। इस समय पर आप मेल और फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, पर आप बहुत गुड लुकिंग हो गए हो। ठीक है, या आपका ऑरा इतना अच्छा हो गया है कि इस समय पर आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, और एक्चुअली जब इस तरह का एक आप धक्का वक्का मिल जाता है आपको लाइफ से, तो आपकी एनर्जी भी एकदम शिफ्ट हो जाती है, और वो नॉलेज जो आप अपने साथ कैरी कर रहे होते हो तो वो भी बहुत अफेक्टिव होता है कि लोग सुनते हैं आपकी बात की, ओ ऐसा ऐसा हो गया इसके साथ, और ये पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसने सब कुछ झेला, इसने सब कुछ से पार किया, बाहर आया, और बड़ी बड़ी बातें। तो ये सब चीज़ें लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि ओ माय गॉड, इस पर्सन में कुछ तो बात है। ठीक है, बट स्टिल आपको इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए सिर्फ पीस। ठीक है, ये सब कुछ दिमाग में सोचने के बावजूद भी आपको चाहिए क्या, पीस, कि मुझे पीस चाहिए, मुझे पीस में रहना, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, पर कुछ भी हो जाए आप पीस को ही चूज़ करोगे। आपको लगेगा ये इंसान को बाहर निकाल दो। एक बार ऐसा हो चुका है ना, जब इतना बड़ा कुछ लाइफ में हो जाता है और इंसान झेल चुका है, उसको डर नहीं लगता किसी को अपने लाइफ से कट ऑफ करने का। कट ऑफ कर दोगे, जो कि आपको चाहिए क्या, पीस। आपके लिए पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली कैप्रिकॉर्न, आप उसी को इम्पोर्टेंस दें, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। स्टबर्न, थोड़े से ज़िद्दी हो जाओगे चीज़ों को लेकर। काम, ठीक है,
और खुद को काम रखने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने कहा ना, पीस आपकी प्रायोरिटी है, तो यस पीस आपकी प्रायोरिटी है। कॉम्प्रोमाइज़, चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, ठीक है। रिकन्सिलेशन भी है, कुछ लोग रिकन्साइल भी करने वाले हैं। ब्लेसिंग, सी द ब्लेसिंग, यहाँ न्यू थिंग्स आपकी लाइफ में, विश फुलफिलमेंट, वेल्थ आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो आपका इसीलिए पूरा फोकस आपके करियर पे ज़्यादा रहेगा। चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, काम रहोगे, पीस चाहिए, ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहोगे, ठीक है। फ्लर्ट, लोग आपसे फ्लर्ट करने वाले हैं, ठीक है। कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा होगा, पर मुझे लगता है आपको इन सबसे चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आपका कॉन्सेंट्रेशन एकदम आपके करियर पे रहेगा। पर हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके मुंह से कुछ निकल ना आए, किसी से कुछ बोल ना दो गुस्से में आके, अपने पीस के लिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। या अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में बहुत ज़्यादा किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। स्पेकुलेशन, मैरिज वगैरह भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। ओके, एंड रिवेंज, कोई आपसे रिवेंज ले सकता है, या आप क्या कर सकते हो, रिवेंज ले सकते हो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, ठीक है। उन लोगों को रिवेंज, आई थिंक आप अपने करियर में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होके अपना रिवेंज ले सकते हो, जिन्होंने आपको कम आका या आपको पेन दिया, ठीक है, या आपको समझा नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा रिवेंज होता है सक्सेस, ठीक है। तो आई थिंक इस वजह से आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो चुके हो, करियर ओरिएंटेड हो चुके हो, क्योंकि अब आपको इन सब चीज़ों में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको उन सबको दिखा देना है जिन्होंने आपको हमेशा कम आका है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिवेंज अब आप लेने वाले हो, लोगों को ये दिखा के कि आप कुछ हो, ठीक। इसको कभी भी नेगेटिव वे से नहीं यूज़ कीजिएगा, पर अपनी एनर्जीज़ को सही तरीके से यूज़ करोगे तो हमेशा गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक। तो ऐसे किसी से बदला लेके कुछ नहीं हासिल होगा, बट हाँ, आपने सक्सेस से बदला लेना, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। बाकी आई थिंक उनको भी रियलाइजेशन हो जाएगा, उन लोगों को एक टाइम पीरियड के बाद, कि उन्होंने आपके साथ अगर कुछ गलत करने की कोशिश की है, गलत किया है तो, ठीक है, वो एहसास तो होगा। फिर आप अपना देखो, आपको उनको अपने लाइफ में लेना है वापस या नहीं लेना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है अगर पूरा कार्ड्स देखा जाए तो पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आपके लिए, ठीक है। और आप वही मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसके लिए कुछ भी करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो कर लोगे, पर पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अच्छा अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।